सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई लोक, कोई दिशा, कोई आकाश नहीं था, तब केवल अनंत जल था। उस जल पर भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। वे योग निद्रा में लीन थे। भगवान विष्णु के कर्ण कमलों कान से दो सूक्ष्म कण प्रकट हुए। उन्हीं कणों से दो असुर उत्पन्न हुए, मधुकैटभ। ये दोनों अत्यंत बलशाली, मायावी और अहंकार से युक्त थे। उनका जन्म सीधे भगवान के शरीर से हुआ था। इस कारण वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चारों वेदों के द्वारा सृष्टि रचना में लीन थे। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को देखा और उनका उपहास किया। उन्होंने सोचा, यदि वेद हमारे पास हों तो सृष्टि पर हमारा अधिकार होगा। उन्होंने चारों वेद चुरा लिए और उन्हें पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि का संचालन रुक गया। भयभीत ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। उन्होंने देखा वेद लुप्त हो चुके हैं और अधर्म बढ़ गया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, अज्ञान का नाश केवल ज्ञान के द्वारा होगा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। अश्व, घोड़े का मुख, मानव शरीर, हाथों में शंख, चक्र और वेद, पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया। भगवान हयग्रीव पाताल लोक पहुंचे। वहां मधु और कैटभ अपने अहंकार में मस्त थे। हयग्रीव भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, वेद लौटा दो, अधर्म छोड़ दो। परंतु अहंकारी असुर हंस पड़े। भयानक युद्ध हुआ। असुरों को यह वरदान प्राप्त था कि वे न तो जल में मर सकते थे, न थल में। भगवान हयग्रीव ने अपनी दिव्य बुद्धि से उन्हें अपनी जांघों, जो न जल है न थल, पर रखा और वहीं उनका संहार कर दिया। भगवान हयग्रीव ने चारों वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। सृष्टि में पुनः ज्ञान, धर्म और मर्यादा स्थापित हुई। भगवान हयग्रीव ने कहा, जहां अहंकार ज्ञान चुराएगा, वहां मैं ज्ञान बनकर प्रकट होऊंगा। इसी कारण हयग्रीव भगवान को वेदों का रक्षक, विद्या और स्मृति के देवता, अज्ञान नाशक अवतार माना जाता है। भगवान हयग्रीव की कथा पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। श्री विष्णु की